मित्रों राधे राधे। मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन को वश में किया वह उसका मन मित्र हो गया, और जिसने अपने मन को वश में नहीं किया वही मन उसका शत्रु हो गया। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। विचार, विवेक, वैराग्य वस्तुतः एक ही क्रम की अनेक श्रृंखलाएं है। विचार का अर्थ है मन को स्थिर न रहने देना, आलसी न होने देना। जब वह स्थिर होता है तभी भोग की, काम की इच्छाएं जगती है। इसलिए एक पर एक विचार उठाना चाहिए। यह संभव नहीं है कि अधिक अभ्यास से पूर्व ही मन में अच्छे विचार आने प्रारंभ हो जाए। अब तक जैसा जीवन क्रम रहा है, पूर्व जन्मों में जो प्रवृत्तियां रही है वह भी दबाए नहीं दबती, पर उन्हें काटा आसानी से जा सकता है। अच्छे विचारों का ग्रहण और बुरों का त्याग, यही विवेक है। मुझे यहाँ से चलकर अमुक स्थान पर अमुक भोग भोगना चाहिए, यह एक विचार हुआ। यदि उससे स्वतंत्र रखा जाता तो वह उसी दिशा में कल्पना करता। उस स्थान पर इतने समय में पहुँचना है, यह वस्तु वहाँ मिलेगी, यह आवश्यक होगी, तब भोग उपलब्ध होगा आदि। पर यदि मूल विचार के साथ रुख बदल दिया जाए तो मन का बुराई से बचना संभव हो जाए। वहाँ सोचना चाहिए कि उससे यह बीमारी संभव हो सकती है, स्वास्थ्य गिरेगा, धन का व्यय होगा, तो दूसरे आवश्यक कार्यों में परेशानी आएगी। उसकी अपेक्षा यह थोड़ा सा समय है, इसे क्यों ना किसी उत्पादक कार्य में लगाया जाए। घर की सफाई, कपड़ों की सिलाई कर डाले, बागवानी करे, कोई उद्योग आदि करे। रचनात्मक दिशा में जब मन काम करने लगता है तो ऐसी अनोखी बातें सूझती है कि आश्चर्य होता है। दरअसल लोग मन की ताकत को पहचानते नहीं, अन्यथा यदि उसे रचनात्मक दिशा दी जाए तो अर्थ, उद्योग, शिक्षा, रोजगार अथवा नेतृत्व की दिशा में वह अनोखी सफलताएं और चमत्कारी उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकता है। आपका मन सोया पड़ा है, इसे सावधान कर दे, जगा दे। रचनात्मक विचारों की चिल्लाहट से इसे शांत न होने दे। यह आपके लिए भौतिक सफलताएं भी प्रस्तुत करेगा और जिनकी आप इस जीवन में कामना करते हैं। विचार और विवेक की इस दिशा में जब अपना आत्मा का रहस्य अनुभव करने की ओर संयोजित कर दिया जाता है तो वैराग्य का अभ्यास होने लगता है। अंतर जगत में जो प्रतिकूलताएं चला करती है वो बाह्य जगत में उन्हीं को मन को क्रियान्वित किया करता है। मनुष्य यदि यह जान ले कि बाह्य जगत हमारे समस्त प्रयास मनोजगत की प्रेरणा से हमारे अहंकार को सक्रिय करने का ही परिणाम है, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इतना आभास होते ही मन और अहंकार एक तमाशे जैसे दिखाई देने लगते हैं और एक तीसरी सत्ता की अनुभूति होने लगती है। मन का बिचौलियापन सिद्ध हो जाए तो यह फिर समझते देर न लगेगी कि आत्मा है और शरीर धारण का हमारा लक्ष्य भिन्न है। यह भिन्नता का भाव ही महत्व का है। वह तत्व हमारे अंदर बैठा है जिसके न रहने पर यह शरीर सौ कहलाने लगता है। वह तत्व ही आत्मा है, चाहे तो उसे ही परमात्मा कह सकते हैं। विचार और विवेक द्वारा जब उसकी अनुभूति हो जाए तो संसारिक तृष्णाओं, इच्छाओं, धारणाओं को हटाकर तत्व चिंतन की दिशा में अग्रसर करने का अभ्यास किया जा सकता है। जितना प्रखर यह अभ्यास होगा वैसा ही वैराग्य, परलौकिक जीवन के प्रति संवेदना का भाव भी जागृत होने लगता है। जब यह सिद्ध हो जाएगा, मन का यह स्वीकार कर लेगा कि परलोक ही सत्य है, आत्मा ही अमरत्व है, तो फिर मन से झंझट करने की आवश्यकता ही ना रहेगी। वह अपना मित्र बन जाएगा। राधे राधे।